हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरवदेव भारत जीएस अकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री राम। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे झील और जलप्रपात। ठीक है, टॉप 75 MCQ लगाएंगे जो आगामी सभी एग्जाम के लिए यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? तो ये आपका है चिल्का झील। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो उड़ीसा। खारे पानी की एक लेगून झील जहाँ नौसेना का प्रशिक्षण केंद्र है, क्या जगह? चिल्का झील। वर्षा ऋतु में चिल्का झील को किन नदियों से जल प्राप्त होता है? दाया और भार्गवी। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील कौन सी है? यह सांभर झील। सांभर झील किस राज्य में स्थित है? ये राजस्थान में है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये वुलर झील है। ठीक है, वुलर झील कहाँ स्थित है? ये आपका जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना किस झील पर स्थित है? तुलबुल परियोजना ये आपका वुलर झील पर स्थित है। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर नदी किस नदी पर बने बांध से? गोविंद वल्लभ पंत सागर किस नदी पर बने बांध से बनी है? ये आपका रिहंद नदी हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ियों से घिरे अभिकेंद्री अपवाह वाले विस्तृत समतल गर्त को क्या कहते हैं? इसे बॉल्सन कहते हैं। ऊंट कडाल पुल किस झील के बीच स्थित है? ये है डल झील। डल झील का अधिकांश भाग किस बाग से दिखाई देता है? निशांत बाग। किस झील को श्रीनगर का आभूषण कहा जाता है? ये डल झील को। चौरस सतह या अनप्रवाहित द्रोणी वाली अल्पकालीन छोटी झीलों को क्या कहते हैं? इसे पलाया कहते हैं। अरब रेगिस्तान में पलाया को किस नाम से जाना जाता है? इसे खबाड़ी मम तथा ममलाहा। सहारा रेगिस्तान में पलाया को क्या कहते हैं? इसे सिट्रट कहते हैं। ठीक है, अधिक नमक वाले पलाया को क्या कहा जाता है? उसे सेलिनॉस कहते हैं। निटवान झील किसका उदाहरण है? ये आपका पलाया का उदाहरण है। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? ये आपका चोलामू झील है। चोलामू झील किस नदी का उद्गम होता है? चोलामू झील से किस नदी का उद्गम होता है? ये आपका तीस्ता नदी का। ज्वालामुखी उद्गार से बनी लोनार झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका महाराष्ट्र में है। 24 आई। लोनार झील किस प्रकार की झील है?
क्वेटर झील है ये। उगाई झील किस नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है? ये ताप्ती नदी। राणा प्रताप सागर और जवाहर सागर झीलें किस राज्य में है? ये आपका राजस्थान में है। गांधी सागर झील किस नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पे। नागार्जुन सागर किस नदी पर स्थित मानव निर्मित झील है? कृष्णा नदी। निजाम सागर झील किस राज्य में स्थित है? ये आपका तेलंगाना में स्थित है। निजाम सागर झील किस नदी पर स्थित है? ये मंजरा नदी पे है। कटिवा नदी है। तुंगभद्रा नदी पर मानव निर्मित झील किस राज्य में है? कर्नाटक। पूर्वोत्तर भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? लोकटक झील। केबुल लामजाओ नाम का तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क किस झील में है? लोकटक झील में। हुसैन सागर झील किन दो शहरों के मध्य स्थित है? ये आपका हैदराबाद और सिकंदराबाद है। वेम्बनाड झील किस तट पर स्थित एक लेगून झील है? ये आपका ये पश्चिमी तट पर है। वेम्बनाड झील किस राज्य में स्थित है? तो ये केरल में स्थित है। किस झील में वेलिंगटन द्वीप स्थित है जहां राष्ट्रीय नौकायन, ठीक है, प्रतियोगिता होती है? ये आपका वेम्बनाड झील। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-47 ये किस द्वीप पर है? 38। तो वेलिंगटन द्वीप पे है ये। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लेगून झील कौन सी है? 39। तो पुलिकर झील, ठीक है। पुलिकर झील का 84% भाग किस राज्य में पड़ता है? ये आपका आंध्र प्रदेश में पड़ता है। श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील को बंगाल से अलग करता है? 41। तो पुलिकर झील। सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र किस द्वीप पर स्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप पर स्थित है। 42 या 43 आ जाए। इनमें से कौन सा नदी पुलिकर झील के जल का मुख्य स्रोत है? यहाँ पर आरानी, कालांजी या स्वरमुखी, ठीक है, सभी हो जाएगा। बकिंघम नहर पुलिकर झील के किस हिस्से में है? ये पश्चिमी हिस्से में पड़ता है। पुलिकर झील के तमिलनाडु वाले हिस्से में पक्षी अभयारण्य कब स्थापित किया गया था? 1980 में। एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोकुल झील कौन सी है? तो कांवर झील है। कांवर झील किस राज्य में स्थित है? यह आपका बिहार में। कांवर झील किस नदी के घुमावदार होने के कारण बनी है? तो बूढ़ी गंडक नदी। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कुंचिकल जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर। कुंचिकल जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये आपका कर्नाटक में है। कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वराही नदी पे है। बड़े बड़े ही पानी जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये बुध बुधम्बलंगा नदी पे। नाम भी गजब।
नूहकाली कई जलप्रपात किस राज्य में है? ये मेघालय में पड़ता है। 55 आज। हॉगेनक्कल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह कावेरी नदी पे। भाटचुक्की और बालमुरी जलप्रपात किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका कर्नाटक में है। भारत का सबसे चौड़ा जलप्रपात कौन सा है? चित्रकूट। किस जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो चित्रकूट जलप्रपात को। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इंद्रावती नदी पे है। चित्रकूट जलप्रपात किस राज्य में है? ये आपका छत्तीसगढ़ में है। एलिफेंटा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? ये आपका मेघालय में है। 62 में। सहस्त्रधारा नाम से जलप्रपात किन दो राज्यों में है? यह उत्तराखंड और मध्य प्रदेश में। दूध सागर जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये 310 मीटर है। दूध सागर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? यह आपका मांडवी नदी पे है। जोग या गरसोपा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर है। जोग जलप्रपात का अन्य नाम क्या है? 66। ये आपका गांधी सागर जलप्रपात नाम है। एन्ना जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है? 67। ये आपका नर्मदा नदी और मध्य प्रदेश में पड़ता है। 68 आ जाइए। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ये आपका कावेरी नदी पे है। गोकक जलप्रपात किस नदी पर है? यह घाट परवा नदी पे है। पायकारा जलप्रपात किस क्षेत्र में स्थित है? नीलगिरी क्षेत्र में। चुलिया और पुनासा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? 71। ये आपका चंबल नदी पर है। चुलिया जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? ये 18 मीटर पड़ता है। बिहार जलप्रपात जो कि राजस्थान में किस नदी पर स्थित है? ये आपका टोंस नदी पर। इसको याद रखिएगा, बिहार जलप्रपात। कुछ कंफ्यूजन है वो बिहार भी मार के चलाएगा। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार तो ये क्या है? ये नर्मदा नदी पर पड़ता है। हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर और किस राज्य में है? ये आपका स्वर्णरेखा नदी पर है, झारखंड में। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।